उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में एक महिला रहती थी, सीमा। उम्र लगभग 35 वर्ष। देखने में साधारण, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द जो बिना कहे सब कुछ कह देता था। सीमा की जिंदगी कभी ऐसी नहीं थी। वह हंसती थी, गुनगुनाती थी। घर में सबसे ज्यादा चहल पहल उसी से होती थी। पति एक प्राइवेट नौकरी में थे। छोटा सा बेटा था, आरव। जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, जब दुख आता है तो एक साथ आता है। सबसे पहले पति की नौकरी चली गई, घर की आमदनी रुक गई। सीमा ने हिम्मत रखी। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद आरव को तेज बुखार आया। बुखार उतरा नहीं। डॉक्टर बदले, अस्पताल बदले, जांच हुई, और फिर एक दिन डॉक्टर ने जो कहा, उसने सीमा की दुनिया हिला दी। बच्चे को गंभीर बीमारी है, इलाज लंबा और बहुत महंगा होगा। सीमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। कान सुन्न हो गए। सामने खड़ा डॉक्टर बोल रहा था, लेकिन उसके अंदर बस एक ही आवाज थी, मेरा बच्चा। इलाज शुरू हुआ। पैसे खत्म होने लगे, गहने बिक गए, घर के सामान बिक गए। यहां तक कि सीमा ने अपनी शादी की चूड़ियां भी बेच दी। रात रात भर वह अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रहती। आरव सोता और सीमा छुप छुप कर रोती। एक रात जब अस्पताल के गलियारे में पूरी शांति थी, सीमा पहली बार फूट पड़ी। उसने कहा, हे भगवान, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दे दो, मेरे बच्चे को क्यों? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिन बीतते गए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। सीमा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन अस्पताल के बाहर एक बूढ़ी महिला बैठी मिली। सफेद साड़ी, चेहरे पर अद्भुत शांति। उसने सीमा को रोते देखा और बहुत धीरे से बोली, बेटी, तू बहुत थक गई है। सीमा ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दुख खोल दिया। बूढ़ी महिला ने ध्यान से सुना और फिर बस इतना कहा, जब कुछ भी न बचे तो राधा नाम बचता है। सीमा ने थकी हुई आवाज में पूछा, नाम लेने से क्या होगा मां? मेरे पास तो अब आंसू भी नहीं बचे। बूढ़ी महिला मुस्कुराई, राधा नाम मां का नाम है। यह चमत्कार नहीं दिखाता, यह सहने की शक्ति देता है। और जब इंसान सहना सीख ले तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। उस दिन सीमा ने कोई व्रत नहीं लिया, कोई पूजा नहीं की। बस अस्पताल के कमरे में बैठकर बहुत धीमे से कहा, राधा, सिर्फ एक बार। अगली रात फिर कहा, राधा। धीरे धीरे जब भी डर लगता, जब भी रिपोर्ट हाथ में आती, जब भी डॉक्टर की शक्ल दिखती, सीमा बस मन ही मन कहती, राधा, राधा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा, हम भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन बच्चे की स्थिति थोड़ी स्थिर हो रही है। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आंखें बंद की और मन में बोली, राधा रानी। हफ्ते बीते, इलाज चलता रहा। सीमा का डर अब विश्वास में बदलने लगा था। एक दिन आरव ने कमजोर आवाज में कहा, मां, आप रोज कुछ बोलती रहती हो, वो क्या है? सीमा रो पड़ी। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा, मां राधा रानी का नाम लेती है। आरव मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद मां बेटा दोनों साथ साथ धीरे धीरे कहते, राधा, राधा। और फिर वह दिन आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेकर कहा, यह मेडिकल भाषा से बाहर की बात है, लेकिन बच्चा अब खतरे से बाहर है। सीमा वहीं बैठ गई। पैरों में ताकत नहीं रही, आंसू बहते रहे। उसने ऊपर देखा और बस इतना कहा, धन्यवाद राधा रानी, मैंने आपको पकड़ा, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आज आरव स्कूल जाता है, हंसता है, दौड़ता है। सीमा कोई बड़ी संत नहीं बनी। वह बस इतना कहती है, मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा, मैंने बस राधा नाम को थामा और उसी नाम ने मुझे टूटने से बचा लिया। कहानी का संदेश, राधा नाम कोई जादू नहीं, बल्कि मां की गोद है। जब दुनिया हाथ छोड़ देती है, राधा नाम हाथ थाम लेता है। चमत्कार हमेशा बाहर नहीं होते, कभी कभी अंदर से शुरू होते हैं।